नमस्कार। मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो हम आपके लिए देश और समाज के अहम मुद्दों को सामने रखते हैं। आज का विषय मध्य प्रदेश से जुड़े दो बड़े विवादित खबरें हैं। पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की, जो किसानों की समस्याओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन पर हमलावर है। बुधनी दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों की अनुपस्थिति और खरीदी केंद्रों की बदहाली पर कलेक्टर को फोन कर काफी सवाल किए। जीतू पटवारी का कहना है कि यह 13वां मंगलवार है जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये सवाल उठता है कि क्या किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं जो बेहद दर्दनाक है, जहां मध्य प्रदेश के मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार ने ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मनोज परमार ने अपने सुसाइड नोट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें धमकाया गया, गालियां दी गई और भाजपा से जुड़े ना होने पर टारगेट किया गया। ईडी का कहना है कि उन्होंने 6 करोड़ के लोन का दुरुपयोग किया और फर्जी दस्तावेज जमा किए। ये मामला सरकारी एजेंसियों की निष्पक्षता और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को लेकर बहस छेड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथी समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। थैंक जी, यू। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि किसानों को खाद की कमी, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलने और सरकार की उदासीनता से जूझता ये जो मध्य प्रदेश इस समय जूझ रहा है, और वहीं जीतू पटवारी जो कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन सभी मामले को लेकर आपकी क्या राय है? जो शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहे, उन्हें समय नहीं दे रहे। तो आपको क्या लगना चाहिए? इस समय विपक्ष को क्या करना चाहिए किसानों को जी, लेकर? रोमा जी, मैं हुँ, आपको एक बात बताऊँ कि हम लोग लगातार जो डिबेट कर रहे हैं, किसानों पर कर रहे हैं और जी, लगातार चाहे वो न्यूज़ नशा के माध्यम से हम लोग किसानों की आवाज़ को मध्य प्रदेश में उठा रहे हैं और चाहे फिर आपने देखा होगा ओबीसी जन कल्याण संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरा मध्य प्रदेश में लगातार मेहनत कर रहा है और लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहा है। लगातार हम लोग 1 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश का जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में यहाँ पर बैठे हुए, जब हम लोगों ने इस तरह से आंदोलन किए, तो कहीं न कहीं विपक्ष इस चीज़ को लेकर के जागा है और जागने के बाद में कहीं न कहीं जीतू पटवारी भी इसके लिए किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए या किसानों के लिए कहीं न कहीं ओबीसी जन कल्याण संघ की असक्रियता को देख कर के, कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी कहीं न कहीं सक्रिय रूप से आए और उन्होंने जो बुधनी है, विधानसभा है, उसमें एक गोदाम पर जाकर के किसानों के लिए बात की और किसानों के लिए वो कहीं न कहीं बात की और उन्होंने वहाँ पर कलेक्टर से भी बात की। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से पूरा देश में प्रदेश में जो चुनाव आयोग जो सत्ते में आ रहा है, उसको लेकर के भी कलेक्टर को बताया कि आपने बुधनी में जो है यहाँ के जो विधायक को जिता दिया। तो ऐसी जो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव की जो जीत हुई है। तो मैं इसी क्रम में आपको बता दूँ कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाज़ारी चल रही है, जिसको हम हमेशा उठाते रहते हैं। चाहे वो यूरिया के माध्यम से कालाबाज़ारी हो रही हो, चाहे वो डीएपी के माध्यम से कालाबाज़ारी हो रही हो। इसी क्रम में हमने लगातार देखा है कि हम लोग देख रहे हैं, आपने बताया कि जो जीतू पटवारी हैं, आज कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो है आज 16 तारीख है, तो आज विधानसभा का भी घेराव कर रही है कि किसानों की जो माँगों को लेकर के और महँगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है दे प्रदेश में जो बेलगाम सरकार है, इसको लेकर के लगातार जो है जीतू पटवारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर के सभी लोग कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जी, रोमा जी। तो क्या लगता है कि जीतू पटवारी से शिवराज चौहान क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि संसद में भी उन्होंने काफ़ी बयानबाज़ी की है, किसानों को लेकर झूठ बोला है। तो उनको ना मिलने का रीज़न क्या है? उन्होंने बोला कि 13वां कोई मंगलवार होता है, जब वो किसानों से मिलते हैं। लेकिन 13वां मंगलवार आने के बाद भी वो उनसे अध्यक्ष जी से नहीं मिल रहे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो अपना पीछा छुड़ा मैं रहे हैं आपको किसानों से? मैं आपको बता दूँ कि शिवराज सिंह चौहान से जब दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा था कि किसान लगातार शंभू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं
उसको लेकर के जब शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में पत्रकारों ने सवाल किया था, तो शिवराज सिंह चौहान बोले थे कि मैं हर मंगलवार को किसानों से मिलता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पत्रकारों के सवाल से जो है बच कर के शिवराज सिंह चौहान निकले थे। और जहाँ तक कि सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ में कुछ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान एक नाम के कृषि मंत्री हैं, बाकी अमित शाह पूरा देश के सिस्टम को चलाते हैं, केंद्र सरकार को चलाते हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान बेचारे क्या करें कि उनकी कोई बात मानता ही नहीं है, सिर्फ़ नाम के लिए उनको कृषि मंत्री बना दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार मीडिया से बच कर के, किसानों के सवालों से बच कर के निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मैंने भी बताया था, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्र के और मंत्री हों, अपने-अपने विभाग के किसी एक छोटे से अधिकारी का भी ट्रांसफ़र ये नहीं कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे काम को ये नहीं कर सकते हैं। लगातार कहीं न कहीं इनको सिर्फ़ नाम भर के लिए बना दिया है, बाकी अमित शाह सारे मंत्रिमंडल को हैंडल करते हैं। और इसी क्रम में लगातार किसान, चाहे वो किसान सोयाबीन के भाव ₹6000 के लिए माँग करता रहा हो, चाहे फिर वो यूरिया अभी यूरिया की खाद की किल्लत हो या फिर आप देख लीजिए डीएपी खाद की किल्लत हो, तो किसान लगातार पूरा देश में और पूरा प्रदेश में परेशान है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा जब किसान दिल्ली के लिए पैदल मार्च के निक जा रहे थे, तो कहीं न कहीं किसानों को रोकने के लिए आँसू गैस से गोले से लेकर के कीले ठोकने का काम किया जाता है और कहीं न कहीं बैरियर लगाने का काम किया जाता है। अभी हम देख रहे थे कल परसों में लगातार शंभू बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूख हड़ताल के माध्यम से भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये तानाशाह सरकार है जो कहीं न कहीं किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है, ना किसानों की किसी बात को सुनने के लिए तैयार। ऐसे में रोमा जी कहीं न कहीं जनता को एक बहुत बड़ा किसानों के साथ मिलकर के जनता को महँगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोज़गारी पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हमने देखा कि चाहे 2 करोड़ रोज़गार की बात करने की बात हो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, इस तरह से लगातार कहीं न कहीं जो जनता पर जनता के द्वारा नियम ना बना करके, जो जनता के द्वारा सरकार बनती है, लेकिन जनता पर ही फिर अपना जो है राज करती है। अभी हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने संसद में बोला कि पहले का राजा ये इस बात से मैं सहमत हूँ, जो प्रियंका गांधी ने संसद में जी, भाषण दिया। ये बात सही है जी, कि पहले जब रोमाजी राजा योग हुआ करता था, तो उस समय क्या था कि जो राजा था, तो उस समय के राजा की बात कर रहा हूँ, उस समय का राजा क्या करता था कि प्रजा के लिए जब काम करने की बात होती थी, तो कहीं न कहीं राजा अपना भेष बदल करके जनता के बीच में जाता था और ये पता लगाने का प्रयास करता था कि जो प्रजा है, जनता मतलब मेरे राज से संतुष्ट है या मेरे प्रति किस तरह की विचारधारा रखती है, किस तरह की बात रखती है, ये जानने का प्रयास करता था। लेकिन आज का जो राजा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, कहीं न कहीं संविधान के द्वारा बना हुआ राजा है और लोकतंत्र के द्वारा बना हुआ राजा है, जनतंत्र से बना हुआ राजा है। तो आज का राजा कहीं न कहीं ये बात सही है, मैं प्रियंका गांधी की इस बात से सहमत हूँ कि आज का राजा कपड़े बदलने का शौक रखता है, वेशभूषा का शौक रखता है, महँगे-महँगी घड़ी से लेकर के महँगे-महँगे कपड़े पहनने की शौक तो रखता है, लेकिन जनता से ना तो किसी तरह से कोई आलोचना सुन सकता है और ना ही किसी तरह की जनता के बीच में जाना चाहता है और लगातार अपनी खुद की वाहवाही करने में एक अपना समय अब 10 साल चला गया, 10 साल से ऊपर का अब चल रहा है, तीसरा टर्म चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे में मैं आपको एक पत्रकार का वाकया सुनाता हूँ गुजरात में। अभी मैं देख रहा था कि एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी का 2007 में एक इंटरव्यू लिया था, एक पत्रकार ने। तो उसका जब पत्रकार ने जब इंटरव्यू लिया था, तो उसने बीच में जो गुजरात दंगों को लेकर के कुछ सवाल ऐसे पूछे रोमा जी, जिसको लेकर के लगभग वो 40 मिनट का इंटरव्यू था। उसको नरेंद्र जी, मोदी ने आपको अगर जानकारी हो तो साढ़े 3 मिनट में उस इंटरव्यू को पूरा कर दिया था और उससे पत्रकार से बोला था कि ये अपनी दोस्ती बनी रहे, अच्छी बात है कि अपनी दोस्ती आगे बनी रहे और वो पत्रकार लगातार 2007 के बाद आज तक इंटरव्यू के लिए उसने काफ़ी प्रयास किया लेकिन और नरेंद्र मोदी ने एक और काम किया कि फिर इसके बाद में उनका कोई कार्यक्रम चलता था तो फिर इसके बाद में जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, हुँ, तो तब से लेकर के उस उनको उस कार्यक्रम को ही बंद करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर मंत्री से लेकर के कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी उस पत्रकार के शो में नहीं जाता था। काफ़ी बड़े पत्रकार रहे वो गुजरात से।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोकतंत्र कैसे बचेगा? देखिए, पत्रकार का एक काम होता है कि जो है तीखे सवाल करे और एक नेता का ये काम होता है कि उसका सही जवाब दे। ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी पत्रकार गोदी में बैठ कर के और इस तरह के सवाल करे कि जो नेता को पसंद हो। पत्रकार का काम ही है, चौथा स्तंभ होता है। चौथे स्तंभ का मतलब ये होता है कि जनता जिन सवालों को नेता से नहीं कर सकती है, उन सवालों को पत्रकार जनता का प्रतिनिधि बन कर के नेताओं से उस सवाल को करने का काम करता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आप बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम ले लीजिए, अभिसार शर्मा, ऐसे कई सारे लोग हैं, जिन्होंने जब इनके खिलाफ खबर लगाने का प्रयास किया तो उनको या तो संस्थान से निकलवा दिया, रवीश कुमार जी को देख लीजिए आप। इन लोगों को इन्होंने संस्थानों से ही निकलवा लिया, एनडीटीवी से निकलवा लिया, एनडीटीवी को कहीं न कहीं अपने मित्रों को मित्रों ने खरीद लिया, तो ऐसी कई सारी चीज़ें मैं एक बात बताऊँ आपको, चाहे वो लोकतंत्र के माध्यम से बना हुआ राजा हो, जो जनता के लिए काम करता हो, जब तक आप अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकते हैं और आलोचना नहीं सुन सकते हैं, तब तक एक अच्छे जनता के प्रतिनिधि के तौर पे आप एक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। चूँकि क्या होता है कि जनता आपसे उम्मीद रखती है, जनता आप जब मत दे करके आपको लोकतंत्र के माध्यम से अगर आपको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के माध्यम से हो या मुख्यमंत्री के माध्यम से, या विधायक या सांसद जो भी बनाती है। तो उसमें कहीं न कहीं जनता इसलिए बनाती है, कहीं न कहीं जनता उम्मीद रखती है कि जब हमारी कोई बात होगी तो हमारी बात हम बता रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से हमको ये बातें हमारे काम होंगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी है जो लगातार बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, संविधान को लेकर के अभी लोकसभा में जो बहस चल रही थी, तो संविधान में भी हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी एक तरफ बात कर रहे थे कि संविधान को के ऊपर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के च 4-5 जो लोकसभा के सांसद थे, चुनाव से पहले उन्होंने बताया कि अब संविधान को बदलने की ज़रूरत है। दूसरी बात वो बोल रहे थे कि संविधान को हम लोग मानते हैं, संविधान को पूजते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं जो है प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी पिछड़ा वर्ग का जो है आरक्षण लगातार खत्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो है आरक्षण 27% था, उसको घटा करके 14% कर दिया। तो ऐसे में संविधान को तो खत्म किया जा रहा है ना। एक तरफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम संविधान को बचाने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है रोमा जी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं तो सीधी बात हमेशा बताता हूँ कि जब तक जनतंत्र के माध्यम से जब तक एक बार और कहीं न कहीं देश में हमने भी देखा था कि इंदिरा गांधी ने जब इस तरह से जब अपनी सरकार चलाई और हिटलरशाही की थी, उस समय भी कहीं न कहीं नेताओं ने एक जनता के माध्यम से बहुत बड़ी एक क्रांति आई थी, तब जाकर के कहीं न कहीं देश में। और मुझे लगता है कि कहीं सरकार रोमा जी बदलते रहना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं सत्ताओं को जो है अहंकार नहीं होता है। ऐसे में जनता को भी समझने की ज़रूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।